इंटरप्ले सोल्यूशन। इंटरप्ले सोल्यूशन के जरिए भी हम सोशल एंड इमोशनल लर्निंग के एस्पेक्ट्स जो हैं वो करिकुलम में इंटीग्रेट कर सकते हैं। हम जब इंटरप्ले सोल्यूशन की बात करते हैं तो इंटरप्ले सोल्यूशन में वेरियस एलिमेंट्स हैं जो आ जाती हैं, जिनमें फॉर एग्जांपल स्टोरीज जो हैं वो सरफहरिस्त हैं। बाय यूजिंग स्टोरीज वी कैन एम्फेसाइज द कंपोनेंट्स ऑफ सोशल एंड इमोशनल लर्निंग। इसके साथ साथ रोल प्लेस के जरिए भी हम ये काम कर सकते हैं। रोल प्ले टेक्निक्स जो है इसके जरिए जो सोशल एंड इमोशनल लर्निंग के एस्पेक्ट्स हैं, जो मुख्तलिफ फीलिंग्स हैं जिनको हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स अपनी शख्सियत का हिस्सा बनाएं, उसको डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए, रोल प्ले डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए भी हम एम्फेसाइज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम चंद स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके जरिए इन एस्पेक्ट्स को उजागर किया जाए, जिसमें हम सपोर्टिव क्लासरूम कम्युनिटीज डेवलप तभी कर सकते हैं जब हम सोशल इंटरेक्शन जो है उसको एक मेन स्टे बनाएं क्लासरूम का। आमतौर पर जब तालिब इल्म घर आते हैं और माँ बाप उनसे सवालात करते हैं क्लासरूम के मुख्तलिफ बच्चों के बारे में, तो वो जो है वो ईगरली बच्चों के बारे में बात नहीं करते। It gives the impression that students they live an isolated life in the classroom. इसको जो है पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो बच्चों से पूछें कि स्कूल में क्या हुआ, उन्होंने बच्चों के साथ क्या खेला, क्या बातें की। इससे स्टूडेंट्स जो हैं वो भी मोटिवेटेड फील करते हैं टू गेट एंगेज्ड इन इंटरपर्सनल डायलॉग्स। और अगर क्लासरूम में भी टीचर्स जो हैं एनकरेज करें सोशल इंटरेक्शंस थ्रू दीज एक्टिविटीज, तो वहां पर भी जो सोशल एंड इमोशनल लर्निंग है उसका एस्पेक्ट जो है वो स्ट्रांग होता है। और स्टोरीज जो हैं वो एक की मीडियम है इसकी इंटीग्रेशन का, और इसके अलावा इन बुनियादी बातों पर फोकस करने का। इसके अलावा जो रोल प्ले है इसका एक बहुत अहम किरदार है। और रोल प्ले जो है इट इज़ एन एक्टिव मीडियम टू टीच डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। At the same time, it is a key aspect to teach the aspects of social and emotional learning. रोल प्ले के जरिए हम क्या सीखते हैं? रोल प्ले के जरिए हम लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बनते हैं, क्योंकि हम उन एहसासात का, उन फीलिंग्स की डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं जो हम चाहते हैं हमारी शख्सियत का हिस्सा बने। इसलिए हम जो रोल प्ले करके सीखते हैं उसका एक बड़ा लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है हमारे माइंड पर, और हम वो तमाम चीज़ें जो हमने रोल प्ले से सीखी हैं उसको बहुत हद तक अपने साथ लेकर चलते हैं। रोल प्ले जो है वो सोशलाइजेशन का भी एक बहुत बड़ा कॉज है, क्योंकि जब हम रोल प्ले करते हैं हम आपस में बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, रिहर्सल्स करते हैं, और इससे एक ऑटोमेटिक सोशलाइजेशन होती है। और रोल प्ले पुट्स नॉलेज इन प्रैक्टिस। जो चीज़ें आपने सीखी हैं उसकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आप रोल प्ले के जरिए देते हैं। So role play becomes very important in that regard. इसके अलावा रोल प्ले जो है उससे एक डीपर अंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि आप जो हैं वो चीज़ों को एनालाइज कर रहे होते हैं, और जब आप चीज़ों को एनालाइज कर रहे होते हैं तो वहाँ पर जो आपका लिसनिंग फोकस है बढ़ता है, और इसके साथ साथ आप एक फोकस्ड चीज़ के साथ फोकस्ड अटेम्प्ट करते हैं फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस इश्यूज। इसलिए जो रोल प्ले है इट इन्हांसेस द एलिमेंट ऑफ लिसनिंग, एट द सेम टाइम इट ब्रिंग्स इन द रिक्वायर्ड फोकस, क्योंकि रोल प्ले जो है उसमें एलिमेंट ऑफ एनालिसिस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए जो इंटरप्ले सॉल्यूशंस हैं उसको बहुत तरजीह दी गई है, और उसको करिकुलम में उसको शामिल करने का जो है वो उसके डिफरेंट तरीके जो हैं वो भी बरूए कार लाना ज़रूरी समझे गए हैं। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि स्टोरीज और रोल प्लेस जो हैं वो तो हम कर ही रहे होते हैं, लेकिन उसको एक टू प्रॉन्ग्ड अप्रोच के साथ पढ़ाना जो है वो एक मुख्तलिफ अमल है जिसको टीचर्स जो हैं थ्रू प्रॉपर प्रोफेशनल डेवलपमेंट बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स को रिफ्लेक्टिव प्रोसेसेस से गुजारना ज़रूरी है। आपने रोल प्ले किया और उसके बाद स्टूडेंट्स को ये कहा कि इसके ऊपर कोई रिफ्लेक्टिव कमेंट्री या रिफ्लेक्टिव पीस लिखें, और जब स्टूडेंट्स जो हैं वो रिफ्लेक्शंस लिखते हैं उससे मज़ीद एनालिसिस जो है वो बढ़ता है, उससे क्रिटिकल रिफ्लेक्शन होती है, और उसके साथ साथ क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है।
اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایک ڈیپر انالیسس میں پڑھ کر سیلف اویئرنیس گین کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بہتر بیہیویورل ٹریٹس ہیں ان کی جانچ پڑتال اور ان کو صحیح طرح سے سیکھتے ہیں۔